So, friends, today we need to talk about a problem Barcelona has. It's not your midfield, it's not your defense, it's not your offside capabilities, it's not your lack of defense, it's not your lack of mind capabilities of your defense center backs. इट इज़ योर फेरान टोरेस। ये बंदा क्या कर रहा है भाई? ये बंदा क्या कर रहा है? इस बंदे को हमने इतने चांसेस बना के दिए हैं। लमीन की बेस्ट गेम थी, लमीन ने इतने चांसेस बना के दिए हैं, फ्रैंकी ने इतने चांसेस बना के दिए हैं, फरमीन ने इतने चांसेस बना के दिए हैं, ओल्मो ने इतने चांसेस बना के दिए हैं, रफीनिया ने इतने चांसेस बना के दिए हैं, बाल्डे ने इतने चांसेस बना के दिए। और ये बंदा क्या कर रहा है भाई? इसको 15 चांसेस मिले होंगे मिनिमम, बता रहा हूँ मैं। इतनी खराब है इस बंदे की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज भी खराब है, लेकिन अपेरेंटली ही इज़ अ टॉप स्कोरर। ठीक है, और ये भी बात सच्ची कि ये हमारा टॉप स्कोरर है। वी हैव टू बेयर विद हिम टिल द लास्ट ऑफ द सीजन। और ये एक ना बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा जो केस है बात करने वाला, इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा मैं कि भाई इज दिस गाय कैपेबल ऑफ हैंडलिंग बार्सिलोना स्ट्राइकिंग पोजीशन। क्योंकि योर लेवा इज़ नॉट हेल्पिंग। आपका लेवा भी धीरे धीरे वो अपना स्लो हो रहा है, धीरे धीरे वो अपनी शार्पनेस खो रहा है, और वो भी हमें मैच टू मैच देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बाकी मैं अगर इस मैच की बात में आऊँ ना, अगर मैं आपको इस मैच की बात करूं तो इस मैच में हमारा सब बढ़िया था। ठीक है, इस मैच में हमारी मिडफील्ड अच्छी खेली, इस मैच में हमारी डिफेंस अच्छा था। डिफेंस की एक दो गलती थी, वो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूंगा। इस मैच में आपका रफीनिया भी अच्छा था, फिर बाद में रैशफोर्ड आया, रैशफोर्ड भी अच्छा था। एक आध चांसेस मिस करे, वो सब लोग करते हैं, एक आध चांसेस सब लोग मिस करते हैं, एक आध चांसेस। और आपका उसमें फरमीन का एवरेज सा गेम था, आपका आपका ओल्मो का अच्छा गेम था, ओल्मो का बहुत अच्छा गेम था एक्चुअली। ओल्मो और जो लमीन आपका कंबाइन करके खेल रहे थे, वो आपका बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, एंड दे डिड वेरी गुड। और आपका लमीन का तो क्या बताऊँ मैं, लमीन हैड द बेस्ट गेम भाई। लमीन सेटिंग द बार न्यू हाई। लमीन हर मैच के साथ ना, आपका हर मैच के साथ, हर परफॉर्मेंस के साथ अपना बार एक अलग अलग हाई सेट करता जा रहा है। और भाई वो बच्चा क्या खेल रहा है, ही उस द गोल ही स्कोर्ड भाई, दिस वाज लाइक अ क्रेजी 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 गोल। क्योंकि उस गोल के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, उस गोल के लिए आपको टेक्निकल एबिलिटीज बहुत हाई चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गोलकीपर कब आपका आगे आपको पुश फॉरवर्ड कर रहा है। और भाई वो लमीन ने बहुत अच्छा किया, लमीन ने इतनी चांसेस बना के दिए फरान टोरेस को। और उसका उस लड़की की तो हमने बात कर ली, ठीक है, फरान टोरेस के बारे में बात करना ही चाहूँगा। इसमें जितनी एक्जी बनी है ना, ऑलमोस्ट क्लोज टू 7 एक्जी हमने बनाई है इस मैच में। और भाई इस मैच में ना हमें 8 गोल मारने चाहिए थे। इस मैच में हमें 10 गोल मारने चाहिए थे भाई, कितने मारे हमने? 3 गोल। ठीक है, अब बाकी मैं अगर थोड़ी थोड़ी बात करूँ इसमें, तो अगर हमारी जो मिडफील्ड है ना, पैट्रिक के अलावा हमारी मिडफील्ड में ना, जब हम अटैकिंग में जाते हैं, जब हम अटैकिंग में ट्रांजिशन में जाते हैं ना, तो वी हैव नो बडी इन मिडल। ठीक है, हमारे पास बीच में कोई बंदा ही नहीं है। जब वो आपका पैट्रिक होता है ना, तो पैट्रिक के होने के बाद, या तो फिर पैट्रिक ऊपर जाता है, या तो फिर आपका फ्रैंकी ऊपर जाता है। ठीक है, एक बंदा बीच में खड़ा रहता है कि ताकि अगर मान लो हमारे ऊपर टू बार ट्रांजिशन बैक हुए, ओपोनेंट अगर काउंटर करे, तो हमारे पास एक बंदा रहे बीच में वो चीज़ कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ को डिसरप्ट करने के लिए। लेकिन इस मैच में वो था ही नहीं कोई भी। आप फोटो देख रहे हो ना, तो इसका बहुत लगेगा कि इसमें कोई था ही नहीं बीच में। क्योंकि ऑलमो भी आपका अपेरेंटली वो आपका है तो कैम ही है। ठीक है, आपका सिर्फ अटैकिंग मिडफील्डर, तो वो भी आगे जाएगा, आपका फरमीन भी आगे जाएगा। ठीक है, और फ्रैंकी की भी ये है कि फ्रैंकी थोड़ा बहुत आगे जाता है। ठीक है, फ्रैंकी अकेला नहीं कर सकता वो दोनों काम, कि वो आगे जाके आपके दोनों अटैकिंग मिड्स को आपको उनको सिट भी प्रोवाइड करेगा और पीछे की डिफेंड भी करेगा। ठीक है, बंदा नहीं कर सकता वो। तो वो चीज़ हमें एक देखने की, पैट्री के अलावा हम कैसे करेंगे। लेकिन वो उस चीज़ का सोल्यूशन ना, उस चीज़ का सोल्यूशन आपका मार्क बर्नाल बहुत ही अच्छा खेला। अगेन मार्क बर्नाल बहुत अच्छा खेला भाई। फर्म फ्लिक को मार्क बर्नाल को स्टार्ट कराना पड़ेगा, वो क्यों नहीं करा रहा? आई डोंट गेट इट। बच्चा इतना प्यारा खेल रहा है भाई। वो इस मैच के भी सेकंड हाफ भी इतना अच्छा खेला। वो कोपेनहेगन के अगेंस्ट आगे उसने मैच ही चेंज कर दिया था, हमने 4 गोल उसकी वजह से मारे। ठीक है, तो वी नीड टू स्टार्ट मार्क बर्नाल, एंड दैट इज द गुड थिंग कि भाई मार्क बर्नाल अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि ही उसकी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है, वो इज नॉट ऑन दैट लेवल ऑफ स्टार्टिंग, तो वो धीरे धीरे करके आ जाएगी। सो दैट इज द गुड थिंग कि हमारे पास पैट्रिक एस्टेस्टन में आपका मार्क बर्नाल है। ठीक है, अब उसके बाद में आपकी अगर डिफेंस लाइन की बात करूँ, तो डिफेंस लाइन के बेचारों की क्या गलती है? ठीक है, वी हैव नो, हमारे पास कोई उसमें डेप्थ नहीं है। ठीक है, वो जितना वो कर सकते हैं, वो उस हिसाब से वो अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, आई विल नॉट क्रिटिसाइज को। बारसी का अच्छा गेम था, आपका एडेगार्ड से अच्छा गेम था, आपका कुंडे का बहुत अच्छा गेम था। ठीक है, कुंडे का अंडररेटेड गेम रहा, आपका बाल्डे का तो ब्रिलियंट गेम था भाई। बाल्डे हमारा सेकंड थर्ड बेस्ट प्लेयर था। आपका फर्स्ट बेस्ट प्लेयर आपका लमीन यमाल था, सेकंड आपका फ्रैंकी डियोंग था, और थर्ड आपका बाल्डे था। ठीक है, बाल्डे वाज ऑन लेवल विद फ्रैंकी इस मैच में। और भाई फ्रैंकी तो क्या खेल रहा है! फ्रैंकी वो उस एल क्लासिको के बाद के ना, बस सुपर कोपा दे स्पेन के एल क्लासिको के बाद से फ्रैंकी इज हैविंग द बेस्ट गेम ऑफ हिज लाइफ भाई, द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ इज। क्या वो परफॉर्मेंस दे रहा है भाई! इससे आपको कोपेनहेगन से पहले जो आपका हमारा यूसीएल मैच, उसमें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, इसमें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी।
और पिछले एक दो उसके ला लीगा गेम्स में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ये रहा हमारा इस मैच का। उसके बाद हम आगे बात करें बाकी फिक्सचर्स के। तो बाकी गेम की बात करें तो आपका लिवरपूल का अच्छा गेम था। लिवरपूल में अगर मैं प्लेयर वाइज जाऊँ तो आपके विट्स का बहुत अच्छा गेम था। विट्स आपका टॉप प्लेयर था। आपका साला का ठीक ठाक गेम था। आपका मिडफील्ड में भी आपका अच्छा कैसा गेम था। आपका डिफेंस में भी अच्छा खासा गेम था। और जो भाई लिवरपूल के एक जो बंदा लिवरपूल ने साइन किया है ना, आपका ए के टी के कितना अच्छा प्लेयर है भाई। जो द सेकंड गोल ही स्कोर्ड भाई, दैट वाज प्योर क्लास, प्योर क्वालिटी। उस बंदे ने जो सेकंड गोल स्कोर किया वो बिल्कुल ही क्लास था। उसने कट इन साइड करा और जो शॉट लिया भाई, आई एम द फैन ऑफ दिस गाय भाई। अगर मैं प्रीमियर लीग में वही मैचेस देखना स्टार्ट करूँ ना एक बंदे की वजह से, तो आपका ए के टी के होगा। ए के टी के आपका बहुत ही अच्छा खेल रहा है भाई, द बेस्ट। आपका लिवरपूल का वो बेस्ट गाय है इस टाइम में, लिवरपूल का वो बेस्ट गाय है, ठीक है। तो आगे फ्यूचर ब्राइट है आपका। वो फ्रांस के लिए भी स्टार्ट करेगा, ठीक है। लिवरपूल का अच्छा गेम था, लिवरपूल ने 4-1 जीता। वो बेस्ट ऑफ लक टू लिवरपूल फैंस। और उसके बाद अगर चेल्सी का गेम आए तो आपका चेल्सी का गेम है। चेल्सी ने शुरू में वेस्ट हैम से 2 गोल उन्होंने खा लिया फर्स्ट हाफ में, ठीक है। सारे चेल्सी फैन आपके सैड हो गए थे कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और उसके बाद आपका अच्छा खेली, ठीक है। आपका हेंजो का बहुत अच्छा गेम था। हेंजो ने बाद में आपका विनर भी मारा, तो ये बहुत अच्छा रहा। और वही उस गेम में एंड में लड़ाई भी हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ चलो नहीं होनी चाहिए। बाकी थैंक यू।